हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 152 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 23 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 7 मेक इट शॉर्टर स्टोरी से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। डू यू नो टुडे इज 23 जनवरी, अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज 23 जनवरी है। आज के दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और इंडिया में उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन थे और बहुत सारे बच्चे आप लोगों में से उन्हें जानते भी होंगे। तो आइए देखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट हु मोटिवेटेड इंडियंस विद हिज फेमस स्लोगन जय हिंद। बच्चों, वो एक ग्रेट नेशनलिस्ट यानी कि एक महान राष्ट्रवादी थे जिन्होंने इंडियंस मतलब कि भारतीयों को मोटिवेट किया था, मतलब कि प्रोत्साहित किया था अपने फेमस स्लोगन जय हिंद से। ठीक है, सो अब आपको याद आ गया होगा कि जय हिंद स्लोगन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। ही एस्टैब्लिश्ड द आज़ाद हिंद फौज टू काउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बच्चों, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था ताकि उस टाइम पर जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसको वो काउंटर कर सके, यानी कि उसका विरोध कर सके, उसका प्रतिकार कर सके। सो सुभाष चंद्र बोस इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यूथ टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। बच्चों, उस टाइम पर सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया में बहुत सारे यूथ को, यानी कि ये समझ लीजिए कि लाखों युवाओं को इंस्पायर किया था कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में जो उस टाइम पर स्ट्रगल हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, उसको ज्वाइन कर सकें। People across India celebrate this day to honor नेताजी as he is fondly called। बच्चों, पूरे भारत के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं नेताजी को ऑनर देने के लिए, यानी कि सम्मान देने के लिए। ऑनर का मतलब सम्मान। तो यहाँ पर नेताजी किसे कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को। बच्चों, लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। तो यहाँ उनका एक और विचार दिया गया है, आइए उसे देखते हैं। One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives। तो उन्होंने कहा कि one individual may die, इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल मतलब कि एक व्यक्ति एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए मर सकता है, बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ, लेकिन वो विचार, वो आइडिया उसकी डेथ के बाद यानी कि उसकी मृत्यु के बाद इनकारनेट होता। इनकारनेट का मतलब होता है अवतार लेता है। तो उसकी मृत्यु के बाद वो विचार अवतार लेता है बहुत सारी लाइव्स में, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ में, हजारों लाइव्स में। ठीक है, तो ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी द माउस एंड द पेंसिल। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी ने द माउस एंड द पेंसिल स्टोरी को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द माउस क्राइड आउट इन टेरर ऑन सीइंग द कैट, वाई वॉज इट सो स्केयर्ड। बच्चों, हमने कहानी में जाना था कि जो माउस होता है वो कैट को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है, वो इतना स्केयर्ड क्यों था? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे कि वो इतना ज़्यादा डर गया? सो इसका आंसर है, इट वॉज सो स्केयर्ड बिकॉज द कैट वॉज लुकिंग रियल। वो इसलिए डरावना था क्योंकि वो जो पेंसिल ने कैट बनाई थी वो बिल्कुल रियल लग रही थी, यानी कि एकदम असली लग रही थी। इसीलिए वो जो माउस था वो डर जाता है। ठीक है, बी क्वेश्चन देखिए। द पिक्चर ऑफ द कैट ड्रॉन बाय द पेंसिल लुक्स सो रियल टू द माउस दैट ही गॉट फ्राइटेंड। बच्चों, जो पिक्चर पेंसिल ने बनाई थी कैट की, वो माउस को बहुत ज़्यादा रियल लगी जिसकी वजह से वो डर गया। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। सो लेट अस सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कैट दैट लुक्स रियल इनफ टू फ्राइटन अवे द माइस। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप भी एक रियल कैट बना सकते हैं
जिससे कि सच में चूहे डर जाएं। तो आपको यहाँ पर एक कैट बनानी है जो कि बिल्कुल एकदम रियल लगे। तो आप बहुत अच्छी कैट बनाइएगा और उसमें कलर भी कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, द पेंसिल इन द स्टोरी यूज्ड सर्कल एंड ट्राइंगल शेप्स टू मेक द पिक्चर ऑफ अ कैट। बच्चों, स्टोरी में पेंसिल ने सर्कल और ट्राइंगल शेप्स को यूज़ किया था कैट की पिक्चर बनाने के लिए। वी हैव ऑल्सो यूज्ड द सेम शेप्स टू ड्रॉ अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स। तो हमने भी यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के लिए सेम शेप्स को यूज़ किया है। Observe the shapes of the objects given below and write the names of the objects in the correct shape given on the right side। तो आपको नीचे जो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं उनकी जो शेप है उसको ऑब्जर्व करना है और फिर ये बताना है कि वो ट्राइंगल शेप में है या फिर सर्कल शेप में है। तो अगर वो ट्राइंगल शेप में है तो उसे आप यहाँ लिखेंगे और अगर वो सर्कल शेप में है तो उसे आप यहाँ लिखेंगे। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये क्या है, ट्राइंगल शेप है। ट्राइंगल शेप कैसी होती है, इस तरह से होती है, ठीक है, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, और सर्कल शेप कौन सी है बच्चों, ये वाली है जो कि कर्व्ड लाइन से बनी होती है। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम इन पिक्चर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं टायर की पिक्चर को। तो टायर की पिक्चर कैसी है, बिल्कुल सही, टायर की पिक्चर बिल्कुल सर्कल की तरह है। तो इसलिए हम इसे लिख देंगे यहाँ पर सर्कल के अंदर, TYRE, टायर। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर है कैप की। तो आप देख सकते हैं कैप की जो पिक्चर है उसकी शेप कैसी है, बिल्कुल ट्राइंगल की तरह है। तो इसलिए हम कैप को लिख देंगे ट्राइंगल के अंदर। नेक्स्ट है क्लॉक यानी कि घड़ी। तो घड़ी की शेप कैसी है बच्चों, घड़ी की शेप है सर्कल। तो इसीलिए आप क्लॉक को कहाँ लिखेंगे, सर्कल के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, नेक्स्ट पिक्चर है हैंगर की। हैंगर का यूज़ हम क्यों करते हैं बच्चों, हैंगर का यूज़ हम करते हैं कपड़े टांगने के लिए, आपने देखा भी होगा। तो इसकी शेप कैसी है, ट्राइंगल वाली है। तो इसीलिए आप हैंगर को लिखेंगे यहाँ पर। अब जो नेक्स्ट 2 शेप्स हैं जिसमें कि टेंट है और बॉल है, तो इन शेप्स को आप खुद से पहचान कर बताएंगे कि ये ट्राइंगल की शेप में कौन सी वाली पिक्चर है और सर्कल की शेप में कौन सी वाली पिक्चर है, और उसके बाद आप उन्हें करेक्ट जगह पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 77 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। उसके बाद आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक खोलनी है और उसमें पेज नंबर 77 को ओपन करना है और बिल्कुल इसी तरह की एक्सरसाइज आपको वहाँ पर मिलेगी, तो उसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।